न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरह से डॉक्टर हॉरो जो है अपना पावर ड्रेन इस्तेमाल करके सारे के सारे एवेंजर्स को गिरा देते हैं। और वो लोग यहाँ पे ये एवेंजर्स को मारने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न की अटेंशन हासिल करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर हॉरो को ऑसबॉर्न से बात करके अपनी वही डील करनी थी जो उसने पहले द हुड के साथ की हुई थी। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि ऑसबॉर्न तो पहले इनकी बातों को मान नहीं रहा होता है, लेकिन वहीं पे डॉक्टर हॉरो अपना पावर ड्रेनर इस्तेमाल करके उनकी पूरी की पूरी टीम को घुटनों पे जाते हैं। यहाँ तक कि वो ऑसबॉर्न का आर्मर तक हैक कर लेते हैं और उसकी पीसेस करके उससे अलग कर देते हैं। और यहाँ पे ऑसबॉर्न के पास अब कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसके सामने पूरा का पूरा क्राइम सिंडिकेट खड़ा होता है। अब आगे तो यहीं से हम उसी बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा क्राइम सिंडिकेट ऑसबॉर्न को चारों तरफ से घेर के खड़ा होता है। और वो कहता है, तो बताओ कैसा लग रहा है ऑसबॉर्न, क्या तुम समझ रहे हो कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग का यहाँ पे क्या मकसद है मिस्टर ग्रे वाइट। तो कहता है कि ओ तुम्हें मेरा नाम पता है। वेल आई बिलीव कि तुमने डॉक्टर हॉरो से तो बात कर ही ली होगी और उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये एक हमारे बीच डील हो रही है। हम तुम्हें जो है पावर ड्रेनर देंगे और उसके बदले में तुम हमारे साथ वो डील करोगे जो तुम पहले द हुड के साथ किए हुए थे। लेकिन इस बार हमारे लिए अच्छाई ये होगी कि हमें इस बारे में पता होगा कि हम एग्जैक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं। उसके बदले में हमें गेट ऑफ द जेल फ्री कार्ड मिल जाएगा जो तुम हमें दोगे, और उसके बदले में अगर तुम ये करते हो तो ये जो आउटलॉर्ड एवेंजर हैं जो कि तुम्हारी नाक में दम करके रखा हुआ है, आज हम उनको तुम्हारे लिए फ्री में निपटा के देंगे। हम उनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देंगे। लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना ही पड़ेगा ऑसमैन, क्योंकि इस टीम के अंदर हमारी तरफ हर कोई ऐसा नहीं है जो कि यही सोचता है जैसा मैं सोच रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ऑसबॉर्न को मारो पूरी दुनिया के सामने, ताकि दुनिया जान जाए कि किसमें कितना है दम, और उसके बाद हम वैसे ही जो है ऑसबॉर्न से ऊपर हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिसीजन जल्द से जल्द कर लो, और जल्द से जल्द मेरा मतलब है कि तुम्हें 15 मिनट पहले कर लेना चाहिए था। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, मुझे पहले मेरा आर्मर दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, और मैं तुमसे ये पूछ नहीं रहा हूँ। वहीं पे एरिस बोलता है कि फौरन। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, और अगली बार हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न का आर्मर उसके पास आके वापसी लगता है और वो बोलता है कि डॉक्टर हॉरो आई अस्यूम कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर हॉरो उसके आर्मर के अंदर आके कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या हमारे बीच डील हो गई है? कहता है कि हाँ डील तो हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि मैं एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करूँ। इसका आसान सा जवाब है, इसीलिए क्योंकि हमने जो है तुम्हें डी पावर्ड कर दिया है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हम चाहें तो तुम्हें जान से मार सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों ने अभी तक तुम्हारे ऊपर एक उंगली तक नहीं लगाई है। हम यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं और एक गुड फेथ के नाते। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये पावर ड्रेनर तक तुम मुझे दे दोगे वापसी? डॉक्टर हॉरो कहते हैं कि बिल्कुल, और तुम मुझे बताओगे कि किस तरह से तुमने मेरे आर्मर को हैक करा? ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सिर्फ टोनी स्टार्क को पता थी आपके आर्मर के बारे में। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे बंदे में से किसी ने भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी तो सिचुएशन वर्स हो सकती है। तो डॉक्टर हॉरो बोलते हैं कि मैंने अपने लोगों को ऑलरेडी इस बारे में समझा दिया और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, फिर ये पावर ड्रेनर बंद करो ताकि मेरे आदमी वापसी खड़े हो सकें और ये सो कॉल्ड एवेंजर्स का काम आज तमाम कर दो। वहीं पे डॉक्टर हॉरो बोलता है कि आपके साथ बिजनेस करके काफ़ी अच्छा लगा, और वो उसका आर्मर उसके हवाले कर देता है। और इस तरह वहीं पे वो बोलता है ऑसबॉर्न कि माय एवेंजर्स सब के सब उठो, हम लोग वापसी बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो वो लोग सब पूछते हैं कि ये सब हुआ क्या था? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि जो भी हुआ था वो खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं, हमारे बीच एक डील हुई है। तो ब्रेकर बोलता है कि वाकई में? तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी बातचीत हो गई, लेकिन अपनी टूम को देखो जरा, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बोलता है कि श्योर श्योर जैसा तुम कहो। तो कहता है कि चलो, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला असाइनमेंट ले ही आया हूँ। ये बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि तुम लोग यहाँ खड़े होकर देखोगे कि किस तरह से मेरा स्पाइडरमैन उनके स्पाइडरमैन को कच्चा खा जाएगा। और यहीं पे वैनम अपनी ज़बान निकालते बोलता है, ओह ये थैंक यू ऑसबॉर्न, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वहीं पे एरिस उठता और कहता है, ज़रा एक मिनट, ये क्या चीज़ है जो हमारी तरफ आ रही है? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि आर्मर आइडेंटिफाई इनकमिंग। लेकिन उसका आर्मर क्योंकि अभी भी लोड हो रहा होता है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता, और वहाँ पे एक तरह का जहाज जो उनकी तरफ आ रहा होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब इस चीज़ को फ़ौरन रोको। बॉब कहाँ हो तुम? वहीं पे एरिस बोलता है कि सेंट्री जो है अभी भी गिरा हुआ है, वो अभी तक अपने होश में नहीं आया है।
तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है फिर इसको मुझे ही रोकना पड़ेगा। लेकिन उस जहाज से जो है कुचलता हुआ ऑसबॉर्न जमीन में गिरता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि मॉकिंगबर्ड इस जहाज को लेकर आती है और कहती है कि एवेंजर्स असेंबल, जल्द से जल्द इस जहाज के अंदर बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से मॉकिंगबर्ड जहाज लेकर आई है क्योंकि वो जानती है कि इतने सारे से लोगों से जीतना ये इनकी टीम की बस की बात नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि सब एक एक करके अंदर जहाज में आ रहे होते हैं, स्पाइडरमैन सबको चढ़ाता है। लेकिन वहीं पे जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है ऑसबॉर्न उनके पीछे आ रहा होता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी गुस्से में उस जहाज से कूदता है और ऑसबॉर्न को जाके एक जोरदार लात मारता है और बोलता है मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतजार कर रहा था, अब जाके मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। और हम देखते हैं कि वो ऑसबॉर्न की सही वाली शामन बुला के उसको ज़मीन पे फेंकता है और फिर वापसी आके उस जहाज़ के अंदर बैठ जाता है। तो वहीं पे एरीज वगैरह बोलते हैं तो अब हम क्या करें, वो तो जा चुके हैं। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि उनके पास भी सेम वही क्लॉकिंग डिवाइस है जो हमारे जहाज़ के अंदर है, हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन डैग बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने उनको पकड़ लिया है, मैंने उनकी सैंड को सूंघ लिया है, मैं उनको ट्रैक कर सकता हूँ। इसी तरह हम क्यूबा के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे द हुड जो है अपनी पावर्स को गेन करने की कोशिश में लगा हुआ है और बोलता है कि तुमने इसको क्या कहा था लोकी। तो कहता है कि ये स्टोन्स ऑफ नॉर्न है। तो पूछता है कि मुझे बताओ कि सही तरीके से ये काम कैसे करेंगे। तो लोकी बोलती है कि आई बिलीव इस पॉइंट पे तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि ये कैसे काम करते हैं, ये तुम्हें खुद ही समझना होगा। तो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इनको हाथ में तो लिया हुआ, मुझे पावर फील हो रही है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करूँ ये नहीं पता। तो लोकी कहती है कि इसका जवाब बहुत सिंपल है कि तुम्हें पावर चाहिए थी और तुम्हारे हाथ में पावर मौजूद है और इस पावर को अब तुम मैनिफेस्ट किस तरह से करते हो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। पार्कर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ खड़े होकर क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो। तो कहता है कि मैं तुमसे पहेलियों के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ और पार्कर, ये पावर स्टोन्स की जो है खुद ब खुद मैनिफेस्ट होती है, ये इंटायरली होस्ट के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करे, इसको तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। तो कहता है कि ठीक है लेकिन तुम मुझे बताओ ना, तुमने पहले इनको इस्तेमाल किया हुआ है। तो कहता है कि हाँ, मैंने इनको इस्तेमाल करा है एक बैटल के अंदर अपने भाई के खिलाफ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है और अब ये मेरे नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, अब ये तुम्हारे हो चुके हैं। लेकिन वहीं पे विटनी बोलती है कि पार्कर, मेरा नहीं ख्याल है तुम्हें ये सब करना चाहिए, अगर ये सब पैसों के बारे में तो वो तो हमारे पास बहुत है। लेकिन वहीं पे पार्कर अपनी गन निकालता और बोलता है कि नहीं, ये पैसों के बारे में कभी था ही नहीं। और हम देखते हैं कि वो अपनी गन शूट करता है और ये नॉन स्टोन की पावर की वजह से अब इसकी गन की एक छोटी सी बुलेट इतना बड़ा धमाका करती है जैसे वो पहले अपनी डरमामो की पावर्स को इस्तेमाल किया करता था। तो इस तरह जो है पार्कर ने अपने मैजिक को मैनिफेस्ट करने की सोचा है, यानी कि गन्स के जरिए। और यहीं से हम वो देखते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है और सब हैरत में रह जाते हैं। और लोकी बोलती है कि स्वागत है। यहीं से हम ब्रुकलिन के अंदर शिफ्ट होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे नाइट नर्स के पास ये लोग पहुँचते हैं लूक केज को लेके, क्योंकि लूक केज को जो है एक अजीब किस्म का हार्ट अटैक हुआ है और वो जो है उसमें नहीं आ रहा होता है। और वो पूछती कि लूक आखिरकार एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या है। तो वहीं पे वो लोग पूछते हैं मॉकिंगबर्ड वगैरह कि ये है कौन। तो रॉनिन बताता है कि ये जो है नाइट नर्स है, हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है, एक फ्रेंड है। तो नाइट नर्स का दरअसल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की जो है एक हवाले से कैरेक्टर है जो कि इस तरह के सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, डेयरडेविल वगैरह देख करती है चुपके हुए। और इसलिए ये लोग जो है लूक केज को यहाँ पे लेकर आए ताकि यही जो है इसको ठीक कर सके। लेकिन वो बोलती है कि तुम लोग को यहाँ नहीं लाना चाहिए था इसको, क्योंकि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इसको जो है कार्डियक मेजर अटैक हुआ है और अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो मैं कर भी नहीं सकती हूँ, तो ये मारा जाएगा। मुझे जो है इसकी स्किन को काटना है और इसकी स्किन जो है एक अनब्रेकेबल स्किन है, अगर इसकी स्किन नहीं खुलेगी तो मैं इसकी सर्जरी कैसे करूँगी। हमें एक हार्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो कि मैं नहीं हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें जिसकी ज़रूरत है तुम उसको यहाँ पे बुला लो। तो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी किसी को नहीं बुला सकती हूँ, मुझे तुम्हारा वो पावर डिस्ट्रप्टर चाहिए होगा, उसके ज़रिए जब तुम पावर डिस्ट्रप्टर चलाओगे तो उसकी पावर्स चले जाएंगी और तभी मैं स्किन को काट के इसके अंदर से ठीक वगैरह कर सकती हूँ, लेकिन उसके बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ पे वो सब परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ऑसबॉर्न यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि एवेंजर्स यू आर अंडर अरेस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ एवेंजर्स, हैमर्स और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आता कि अब वो करें तो क्या करें। और स्पाइडरमैन वगैरह बोलते हैं कि अब तो हम जेल जाने वाले हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, हम में से कोई भी जेल नहीं जाने वाला है, हमने कुछ इलीगल नहीं करा है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह मिस मार्वल बोलती है कि गाइस ज़रा दिमाग लगाओ, ऑसबॉर्न के बगैर यहाँ पे जो है केज मारा जाएगा। तो रॉनिन बोलती है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो। तो कहती है कि नाइट नर्स ने भी ये भी कहा कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी स्किन इनब्रेकेबल है, हमें उस पावर ड्रेनर की ज़रूरत है। एग्जैक्टली उसी की वजह से हम उसकी जो है स्किन को ब्रेकेबल बना सकेंगे और उसका ऑपरेशन कर पाएंगे। तो वहीं पे सब अपने सर पकड़ लेते और बोलते हैं कि वेल अब हम करें तो क्या करें, मतलब हम गिव अप कर दें। तो रॉनिन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो आदमी हमें डिस्ट्रॉय करके रख देगा और हर एक उस शख्स को जिससे हम प्यार करते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ ये बात तो ठीक है। लेकिन वहीं देखते हैं कि हम थोड़ा सा लूक जो है अपने होश में आने की कोशिश कर रहा होता है और ऑसबॉर्न बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा था कि एवेंजर्स तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, मैं सिर्फ 10 तक गिरूंगा, उसके बाद मैं तुम लोग के ऊपर अटैक कर दूंगा। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं अपने आप को जो उनके हवाले कर देता हूँ, तुम लोग जब तक यहाँ से भागने की सोचो। तो कहता है कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे किसी एक को भी पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए, मैं उन लोगों से अकेले निमट सकती हूँ और वैसे भी मेरे पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, तुम सब जाओ। लेकिन वहीं से बात आती है कि तुम में से कोई कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जाएगा तो सिर्फ मैं।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज आके बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं जो हूँ ऑसबॉर्न के पास चले जाता हूँ, इसी बहाने वो मुझे ठीक भी करेगा, उसको मेरा इलाज करना ही पड़ेगा, वो मुझे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता है और तुम लोग को भागने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले केज की बात कोई भी नहीं मान रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इनको पता है कि यही सिर्फ एक तरीका है जिसके जरिए ये सब भाग भी सकते हैं और लूक केज की जान भी बच सकती है। और यहीं से लूक केज देखते हैं हम कि दरवाजे की तरफ जा रहा होता है और ऑसबॉर्न अपनी गिनती कर रहा होता है और वहीं पे लूक केज बाहर आता है, बोलता है कि तो बताओ क्या चल रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि लूक केज यू आर अंडर अरेस्ट। और हम देखते हैं कि अगले पल लूक केज वहाँ पे जो है बेहोश हो गए उसके कदमों में गिर जाता है। टू बी कंटिन्यूड।